नाउ वी विल सी द जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये स्टेटमेंट हमें जस्टिफाई करने का, इसके बारे में बताने का कि ये स्टेटमेंट क्यों है, क्या है, इसका रीजंस क्या है। ओके, द फर्म हैज अ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यानी फर्म को मल्टीपल चॉइस है सोर्स ऑफ फाइनेंस चॉइस करने के लिए। यानी कौन से फाइनेंस चाहिए, कौन सा सोर्स चाहिए, वो चॉइस करने के लिए मल्टीपल है चॉइस। मल्टीपल मतलब बहुत सारे वे है। जैसे ये देखो, इक्विटी फाइनेंस भी ले सकते हैं, है ना, डेट फाइनेंस भी ले सकते हैं, रिटर्न अर्निंग यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम भी यूज कर सकते हैं। तो पहला देखो, इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है? द कंपनी कैन रेज मनी बाय सेलिंग शेयर टू इन्वेस्टर। यानी हम लोग इन्वेस्टर को शेयर्स बेच के भी पैसा रेज कर सकते हैं। ओके, तो इन्वेस्टर बिकम पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी का पार्ट ओनर बनेगा, है ना। नो नीड टू रीपे मनी, उन लोगों को वापस रीपे करने की जरूरत नहीं, खाली क्या देना पड़ेगा, बट द प्रॉफिट आर शेयर एज अ डिविडेंड। यानी उन लोग को शेयरिंग क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एज अ डिविडेंड करके। ओके, तो इसमें फायदा रहता है इक्विटी फाइनेंस में। सेकेंड चॉइस क्या है, डेट फाइनेंसिंग। द कंपनी कैन टेक लोन ले सकते हैं फ्रॉम बैंक से, या इशू बॉन्ड डिवेंचर इशू कर सकते हैं। ओके, इट मस्ट रिपे द मनी विथ इंटरेस्ट। हम लोग इंटरेस्ट पे करके उन लोग को मनी रिपे करना पड़ता है, उन लोग का कर्जा चुकाना पड़ता है विथ इंटरेस्ट। सो डेट डज नॉट डायल्यूट द ओनरशिप ऑफ कंपनी। लेकिन इधर एक बेनिफिट क्या है कि डेट से हमारा जो ओनरशिप में जो शेयरिंग है वो डायल्यूट नहीं होता है, कम नहीं होता है, क्योंकि हमें हमारा शेयरिंग किसको, यानी हमारे कंपनी में पार्टनरशिप किसको देने की जरूरत नहीं, शेयरिंग देने की जरूरत नहीं। भाई तूने कर्जा दिया है, पैसा लेके जा। सी है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब हम लोग प्रॉफिट जो कमाते हैं ना, उसमें से पैसा हम लोग रिजर्व में रखते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग क्या है, द कंपनी कैन यूज इट सेव प्रॉफिट। यानी सेव किया हुआ प्रॉफिट है ना, वो यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। किसके लिए, फॉर एक्सपांशन के लिए। ओके, नो बोरोइंग और रीपेमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखो, किसी के पास से बोरो यानी लोन लेने की जरूरत नहीं, उसको रीपे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा खुद का फंड है ये, है ना, रिजर्व फंड है हमारा, इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट लास्ट चॉइस है गवर्नमेंट स्कीम एंड ग्रांट। कभी कभी देखो गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, स्कीम बताती है। सम बिजनेस कैन गेट द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, सब्सिडाइज है ना। इससे क्या मिलती है, हेल्प मिलती है बिजनेस को। सो दिस ऑप्शन इज ऑफन चीपर एंड एनकरेज ग्रोथ। ये ऑप्शन सबसे चीपर है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कम रेट में ये लोग पैसा देते हैं, कभी कभी माफ भी करते हैं। तो ये 4 टाइप्स है जिससे हम लोग फंड रेज कर सकते हैं। और भी देखो, एक्सप्लेनेशन देना तो देना चाहते हो दे दो, इससे क्या होता है, आपका आंसर बढ़ जाएगा। आपने जो ऊपर लिखा है वही अदर वर्ड्स में आप नीचे लिखो, इन अदर वर्ड्स में। वो मालूम होना नहीं चाहिए कि हम लोग ने उसको कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनाने का, जिससे क्या होता है, आपके एक्सप्लेनेशन बढ़ेंगे, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि एक पेज 2 मार्क्स के लिए आती है, इसलिए ये 4 मार्क्स के लिए हमें 2 पेज लिखना ही जरूरी है। तो देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, द कंपनी कैन चूज द बेस्ट वे टू गेट मनी बेस्ड ऑन नीड। नीड के ऊपर है हमारा कौन सा पैसा चाहिए। इट कुड यूज इट्स ओन सेविंग भी यूज कर सकते हैं, टेक अ लोन भी ले सकते हैं, सेल शेयर्स भी बेच सकते हैं, इवन गेट द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट से भी हेल्प। तो ईच ऑप्शन हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड कॉस्ट। अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके पीछे देखने का कि बेनिफिट क्या है और कॉस्ट क्या है, खर्चा कितना है, हमें पड़ेगा कि नहीं। ओके, तो आप एक्सप्लेनेशन करने के लिए पहले ही प्रैक्टिस कर दो। आप एग्जाम के टाइम प्रैक्टिस करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं होगा, उतना सोचने के लिए, लिखने के लिए टाइम नहीं मिलता है, टाइम लिमिटेड रहता है। तो आप जस्टिफाई आंसर जब भी देखोगे, इधर वीडियो देखोगे, तो इमीडिएटली इसकी प्रैक्टिस राइटिंग में कर दो कि आप लिख सकते हो कि नहीं। ओके, देखोगे नेक्स्ट जस्टिफिकेशन क्या है। सेकेंड है, देयर आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर परिणाम करते हैं, एंड कौन कौन से फैक्टर रिक्वायर है जो फिक्स कैपिटल चाहिए। तो देखो बहुत सारे फैक्टर्स है। एक क्वेश्चन एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट बुक्स में भी है, आप उधर से भी लिखोगे पूरा। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द फिक्स कैपिटल है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वर्किंग कैपिटल, तो ऐसे भी क्वेश्चन सेम टू सेम लिखेंगे तो भी चलेगा। या आप कुछ अलग लिखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे है, फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस है। यानी फिक्स कैपिटल डिसाइड करने के लिए हम लोग बिजनेस का नेचर देखना बहुत जरूरी है। देखो कौन सा नेचर है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रहेगा तो नीड मोर फिक्स कैपिटल। क्यों, फॉर मशीनरीज, इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज, है ना, ये सब चीजों के लिए फिक्स कैपिटल चाहिए, क्योंकि फिक्स एसेट है। सर्विस बिजनेस रहेगा, लाइक कंसल्टिंग सर्विस रहेगी,
तो उसके लिए नीड लेस फिक्स कैपिटल, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड के लिए कोई असेट्स की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इधर फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं। एज दे रिलाई मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज देन फिजिकल असेट, फिजिकल असेट से वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो देखो फिक्स कैपिटल के लिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जरूरी है, क्योंकि उस मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग को लैंड, फैक्ट्री, इक्विपमेंट, मशीनरी सब लेना पड़ता है। ओके, तो नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करता है फिक्स कैपिटल चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी आप ऑपरेशन का स्केल, स्केल मतलब साइज कितना है। अगर लार्ज स्केल कंपनीज रहेगी तो रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल, बड़ी कंपनी रहेगी तो फिक्स कैपिटल चाहिए। क्यों? टू सपोर्ट लार्ज प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, ब्रिज सब है ना, इक्विपमेंट, मशीनरी। अगर स्मॉल बिजनेस है तो नीड अ लेस फिक्स कैपिटल, छोटा धंधे के लिए फिक्स कैपिटल कम चाहिए। तो देखो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड है फिक्स कैपिटल चाहिए नहीं चाहिए। थर्ड देखो टेक्नोलॉजी यूज, है ना, कंपनी यूजिंग एडवांस एंड ऑटोमेटेड मशीनरी अगर यूज करती है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ज्यादा, तो नीड मोर फिक्स कैपिटल चाहिए, है ना। बिजनेस यूजिंग सिंपल टूल्स एंड टेक्निक यूज करते तो रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल चाहिए। फोर्थ वन देखो एक्सपांशन प्लान, इफ द कंपनी प्लान टू एक्सपांड एंड लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट, कंपनी बढ़ाना चाहती है, प्लान बिजनेस बढ़ाने की है, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो इट विल नीड मोर फिक्स कैपिटल चाहिए। जैसे बिजनेस बढ़ाने का है तो बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, इक्विपमेंट चाहिए, एक फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए फिक्स कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला देखो टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड है। तो कंपनी मेकिंग ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, ड्यूरेबल गुड्स यानी कौन सा, कार है, मशीनरी है, फ्रिज है, टीवी है, ये ड्यूरेबल है यानी लॉन्ग टर्म चलने वाले है। तो इसका बनाने के लिए खर्चा ज्यादा है, तो इसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल फॉर प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल। एंड बिजनेस प्रोड्यूसिंग पेरिशेबल गुड्स है, जैसे फूड है, फिश है, पेरिशेबल यानी ज्यादा टाइम टिकते नहीं वो गुड्स, तो उसके लिए क्या चाहिए, माइट नीड लेस फिक्स कैपिटल चाहिए। ओके, 6.1 देखो गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर फेवरेबल पॉलिसीज रहेगी सच एज सब्सिडाइज दे रही है, टैक्स में बेनिफिट दे रही है, तो कैन रिड्यूस द फिक्स कैपिटल नीड है, तो हमारा फिक्स कैपिटल की जरूरत कम हो जाती है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहेगा, माइट इंक्रीज द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, अगर टैक्स ज्यादा रहेगा, सब्सिडाइज नहीं रहेगी। 7 है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस भी अवेलेबल चाहिए, अगर फिक्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस देने वाले रहेंगे तो ही लोन लेंगे ना। इफ लोन एंड फंड आर इजीली अवेलेबल है तो कंपनी कैन इन्वेस्ट मोर इन फिक्स कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। तो ये सब फैक्टर्स है जिसके लिए फिक्स कैपिटल डिपेंड रहता है। यानी देखो बिजनेस का नेचर कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग है तो फिक्स कैपिटल चाहिए, लार्ज स्केल बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल चाहिए, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो फिक्स कैपिटल चाहिए, बिजनेस एक्सपांशन करने का है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, प्रोडक्ट अगर ड्यूरेबल है, लग्जरियस है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर भी फिक्स कैपिटल डिपेंड है, और लास्ट है फाइनेंस अवेलेबल तो चाहिए तो फिक्स कैपिटल मिलेगा। तो ये जस्टिफिकेशन है। नेक्स्ट जस्टिफिकेशन देखेंगे, थर्ड वन देखो फिक्स कैपिटल स्टे इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, डेफिनेटली फिक्स कैपिटल परमानेंटली रहता है, तो हमें इसे एक्सप्लेन करने का, जस्टिफाई करने का है। तो देखो पहला पॉइंट लिखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल परमानेंट है तो लॉन्ग टर्म ही चलेगा, और ये वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो फिक्स कैपिटल इज यूज टू बाय लॉन्ग टर्म असेट्स लाइक मशीनरी है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, एंड दीज असेट आर नॉट मीन टू बी सोल्ड, यानी सोल्ड करने के लिए हम लोग खरीदते नहीं, तो आर यूज फॉर मैनी ईयर्स के लिए यूज करते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओके, जस्टिफाई हो गया। सेकेंड देखो सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशन, और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट करता है, तो बिजनेस असेट आर एसेंशियल है फॉर रनिंग द बिजनेस चलाने के लिए। एग्जाम्पल देखो फैक्ट्री या ऑफिस बिल्डिंग हम लोग लेते हैं, क्यों, इज नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाने का है तो फिक्स एसेट चाहिए। थर्ड देखो नॉट इजीली कन्वर्टेड टू कैश, देखो फिक्स एसेट हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फिक्स एसेट इज टाई अप इन द असेट्स में, है ना, कोई भी अभी लैंड लेते, बिल्डिंग लेते, फर्नीचर लेते, तो उसमें पैसा अटका ही रहता है, टाई अप इन असेट्स, असेट में फंसा हुआ रहता है, दैट कैनॉट बी क्विकली सोल्ड नहीं कर सकते हैं, या टर्न इन टू कैश में नहीं कर सकते, ओके, विदाउट डिस्टर्बिंग बिजनेस ऑपरेशन, जब तक बिजनेस बंद नहीं होता है तब तक हम लोग बेच नहीं सकते।
ओके, तो ये परमानेंट है। फोर्थ वन, प्रोवाइड ऑनगोइंग बेनिफिट। दीज असेट हेल्प द बिजनेस जनरेट रेवेन्यू, यानी ये बिजनेस से क्या होता है, जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट होता है ना, तो कैसे रहता है, ओवर द लॉन्गर पीरियड रहता है, लॉन्ग पीरियड के रहता है, एंड मेकिंग देम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। और वो जो प्रॉफिट होता है वो लॉन्ग टर्म मिलता रहता है, वो परमानेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस होता है। तो इसका मतलब फिक्स कैपिटल कैसे बिजनेस में परमानेंटली रहता है, कोई भी एक बार फिक्स एसेट लेता है तो लॉन्ग टर्म चलता है वो। इन सिंपल एक्सप्लेनेशन में देखो, फिक्स कैपिटल इज यूज टू बाय थिंग द बिजनेस विल यूज फॉर लॉन्गर टाइम, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग। देखो ऊपर का ही लेने का और वापस अदर वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, जिससे आपका एक्सप्लेनेशन बढ़ जाएगा और मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। ओके, जितना वेटेज है उतना एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत जरूरी है। अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो उतना लिखो, 4 मार्क्स के लिए आता है तो ज्यादा लिखो, 8 मार्क्स के लिए आता है तो और ज्यादा लिखो। ओके, तो देखो और क्या बोला है, these things stay in a business and help it work every day, so money invested in them is almost permanent। यानी फिक्स कैपिटल बिजनेस में परमानेंटली रहता है, क्यों, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। एक बार बिल्डिंग ली तो लॉन्ग टर्म, बिजनेस ऑपरेशन का सपोर्ट कैसे देता है, लॉन्ग टर्म, और इसको हम लोग इजीली बेच नहीं सकते जब तक बिजनेस बंद नहीं होता है, और ऑन गोइंग बेनिफिट है, इसका बेनिफिट मिलता ही रहता है। देखो, तो ये था जस्टिफिकेशन अबाउट द फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट जस्टिफिकेशन देखेंगे, फोर्थ वन देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज ऑफ ऑन फंड एंड बोरोड फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोज किसको किया है, ऑन फंड एंड बोरोड फंड को किया है। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या, पहला ऑन फंड यानी क्या, बोरोड फंड यानी क्या, पहला लिखेंगे। तो देखो ऑन फंड यानी क्या, दीज आर द कंपनीज ओन मनी, यानी कंपनी का खुद का मनी है, सच एज मनी फ्रॉम शेयर होल्डर है या रिटेन अर्निंग है ना, शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं या पैसा कमाया हुआ, प्रॉफिट कमाया हुआ, उसका पैसा हम लोग रिटेन में रखते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, तो ये ओन फंड हो गया। एग्जाम्पल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, और प्रॉफिट सेव होता है ना भाई कंपनी का, तो उसको हम लोग खुद में रखते हैं तो उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ओन फंड डू नॉट नीड टू बी पेड, और ये पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं, तो उसको बोलते हैं ओन फंड। ओन फंड में क्या आता है, इक्विटी शेयर्स आता है एंड रिजर्व्स आता है। ओके, नेक्स्ट है बोरोड फंड। देखो, दिस इज द मनी द कंपनी बोरो फ्रॉम अदर, लाइक बैंक से लोन लेती है, बॉन्ड होल्डर यानी डिबेंचर इश्यू करती है, ऐसा फंड आता है। एग्जाम्पल क्या है, लोन है, डिबेंचर है, बॉन्ड्स है ना। एंड बोरोड फंड मस्ट बी रिपेड विथ इंटरेस्ट, इसको हम लोग लोन पे करते समय इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बोरोड फंड मतलब लोन फंड एंड ओन फंड, ये 2 टाइप्स हो गए। अगर इसको हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं, कैसे देखो, कंबाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस, कंपनी यूज बोथ ओन एंड बोरोड फंड यूज कर सकते हैं टू मैनेज इट्स फाइनेंशियल नीड्स। ओके, ओन फंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी देते हैं क्योंकि उसको रिपे नहीं करने का, वाइल बोरोड फंड हम लोग को हेल्प करता है विद द क्विक ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अगर हम इमीडिएटली पैसा चाहिए तो बॉन्ड इश्यू करो, डिबेंचर इश्यू करो, है ना। और फोर्थ है कॉस्ट एंड रिस्क। देखो, ओन फंड आर सेफर बिकॉज दे डोंट हैव टू बी रिपेड, है ना। ओन फंड हम लोग को रिपेड करने की जरूरत नहीं, इसलिए उसमें रिस्क कैसा रहता है, कम रहता है। बट दे मे डाइल्यूट द ओनरशिप, लेकिन हमारा ओनरशिप का हिस्सा उनके पास रहता है, मतलब हमारा ओनरशिप डाइल्यूट करता है, कम कर देता है। ओके, और बोरोड फंड आज चीपर रहता है ड्यू टू टैक्स बेनिफिट के कारण, बट दे इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट हमेशा देना ही पड़ेगा, भले प्रॉफिट हो न हो। कहीं शेयर होल्डर को हम लोग देखो प्रॉफिट होएगा तो ये हम लोग डिविडेंड देते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर को प्रॉफिट होने तो न हो, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा रिस्की है। ओके, अभी और भी अदर एक्सप्लेनेशन में हम लोग लिखेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे, कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर लाइक मिक्स, है ना, ऑफ इट्स ओन मनी फंड, बोरोड फंड। देखो अभी ऊपर था कंपोज ऑफ, इधर हम लोग ने मिक्स यूज किया है ना, कंपोज लिखो, मिक्स लिखो, कंबाइन लिखो, लेकिन अदर वर्ड्स में कुछ तो लिखो। इट्स यूज इट्स ओन सेविंग एंड ऑल्सो टेक अ लोन टू रन एंड ग्रो द बिजनेस, एंड बिजनेस ग्रो करने के लिए हम लोग सेविंग भी यूज कर सकते हैं, लोन भी यूज कर सकते हैं। तो दिस कॉम्बिनेशन हेल्प बैलेंस कॉस्ट एंड रिस्क। एक कॉम्बिनेशन देखते समय हमें कॉस्ट भी देखना है, रिस्क भी देखने का है। ओके, तो एक कैपिटल स्ट्रक्चर है जो ओन फंड भी आता है, बोरोड फंड भी आता है। ओन फंड में देखो शेयर्स कैपिटल आ गया, रिजर्व आ गया, और बोरोड फंड में क्या आता है, लोन आता है, डिबेंचर हम लोग इश्यू करते हैं, बॉन्ड इश्यू करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स भी है ना।
तो ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर है। हमें एक्सप्लेन करने का आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स का भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा ही पूछते थे। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह करो तो जस्टिफिकेशन भी आपका कवर हो जाएगा। हम ऐसे ट्रिक्स हर वीडियो लेक्चर में देखते रहेंगे। आप वीडियो लेक्चर सब देखो केयरफुली, इसमें सब आइडियाज दूंगा जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो कम से कम टाइम में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे जस्टिफिकेशन। फिफ्थ, देयर आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल पे अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स है, यानी कौन से फैक्टर्स के कारण हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। या हम लोग ने फिक्स कैपिटल के बारे में भी देखा था। ओके, तो फिक्स कैपिटल के पॉइंट्स घुमा के उसको वर्किंग कैपिटल करेंगे तो भी आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, या हमारे बुक्स में भी उसका एक आंसर है गवर्नमेंट बुक्स में, तो उधर से भी उठा के लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, लेकिन एक्सप्लेनेशन केयरफुली दे दो। देखो, पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। ओके, बिजनेस दैट सेल फिजिकल प्रोडक्ट लाइक रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, तो ऐसे चीजों के लिए नीड मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्यों चाहिए मोर वर्किंग कैपिटल, तो फॉर स्टॉक एंड मटेरियल, क्योंकि इधर रॉ मटेरियल लगेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा और प्रोडक्शन साइकिल भी बड़ी रहती है, तो प्रोडक्ट बनने तक हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस रहेगा, यानी सर्विस प्रोवाइड करने वाली रहेगी, जैसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली बिजनेस रहेगा, तो यूजुअली नीड लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, बिकॉज दे डोंट नीड टू होल्ड लार्ज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी स्टॉक, यानी उनको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। तो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड है वर्किंग कैपिटल। हम लोगों ने सेम जो पॉइंट्स उधर फिक्स कैपिटल में लिखे वही घुमा के उधर लिखने के वर्किंग कैपिटल के बारे में। प्रोडक्शन साइकिल भी देखो उधर लिखा था, इधर भी लिखेंगे। इफ इट टेक लॉन्गर टू प्रोड्यूस गुड्स, अगर गुड्स बनाने के लिए हमें ज्यादा टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल कार है, मैन्युफैक्चरिंग है, द बिजनेस विल नीड मोर वर्किंग कैपिटल। तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। क्यों? टू कवर द कॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन में कॉस्ट कवर करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर पीरियड ज्यादा है ना। शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल रहेगा, यानी प्रोडक्शन करने की साइकिल शॉर्टर रहेगी, कम रहेगी, तो नीड लेस वर्किंग कैपिटल जरूरी है। ध्यान देखो, थर्ड है क्रेडिट पॉलिसी। क्या है, हम लोग कितना उधारी देते हैं उसके ऊपर भी देते। क्रेडिट पॉलिसी मतलब सामने वाले को रीपेमेंट करने के लिए टाइम देना। ऑफरिंग क्रेडिट टू कस्टमर, यानी कस्टमर को क्रेडिट ऑफर करे कि पे लेटर, बाद में दो, मीन्स बिजनेस नीड मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, है ना, टू मैनेज द डिले इन द रिसीविंग पेमेंट, यानी पेमेंट रिसीव करने के लिए डिले करता है ना, जो भी डिले करता है तो उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, कि बाकी के लोग को पगार देने का है, सैलरी देने का है, रेंट देने का है, भाड़ा देने का है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। तो क्रेडिट पॉलिसी डिपेंड होती है कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत है कि नहीं। फोर्थ है सीजनल डिमांड ड्यूरिंग पीक सीजन। देखो, पीक सीजन यानी जहाँ पे ज्यादा बिजनेस चल, जैसे हॉलीडेज है, पीक सीजन, हॉलीडे में देखो क्या होता है, बिजनेस बढ़ जाता है। बिजनेस में नीड मोर वर्किंग कैपिटल टू मैनेज हायर सेल, है ना, क्योंकि सेल ज्यादा होते हैं हॉलीडे के टाइम, सब लोग खरीदी करने के लिए बाहर उतरते हैं, तो वो खरीदी के माल करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, एंड इन्वेंट्री भी चाहिए, स्टॉक भी करना पड़ता है। ऑफ सीजन में देखो नीड लेस, अगर दिवाली सीजन रहेगा, क्रिसमस रहेगा, तब ज्यादा देखो सेल बढ़ता है, तो सेल बढ़ने के टाइम पे स्टॉक करना जरूरी है, तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। देन फिफ्थ देखो सेल वॉल्यूम। द बिजनेस विद हाई सेल्स रहेगा, नीड मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, है ना, हाई सेल रहेगा, वॉल्यूम ज्यादा है तो मोर वर्किंग कैपिटल टू हैंडल द लार्जर अमाउंट ऑफ स्टॉक एंड कैश फ्लो। ओके, लो सेल रहेगा तो नीड लेस वर्किंग कैपिटल। मेरा सेल कम है तो मैं ज्यादा बेचता नहीं, कम बेचता, तो मेरे को स्टॉक करने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि बड़े बड़े जो मॉल रहते हैं उसमें देखो वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहते हैं, क्योंकि स्टोर करना पड़ता है माल, तो सेल वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। सिंपल एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिजनेस नीड डिपेंड ऑन व्हाट इट सेल, वो क्या बेच रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। हाउ लॉन्ग इट टेक टू मेक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने को कितना टाइम जाता है उसके ऊपर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। वेदर इट गिव कस्टमर टाइम टू पे, यानी कस्टमर को दे रहा है, वो पे करने के लिए टाइम दे रहा है, तो वर्किंग कैपिटल चाहिए। हाउ बिजी इट इज ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, यानी ईयर में कौन से टाइम में हम लोग बिजी रहते हैं, बिजनेस रहता है, बिजनेस रहता है, ये सब फैक्टर्स देखना पड़ता है
तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये आंसर देखो समझने के बाद आप प्रैक्टिस करो, इसको राइटिंग में प्रैक्टिस करो इमीडिएटली कि आप लिख सकते हो कि इसके बारे में। ओके, तो प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप एग्जाम में मार्क्स हाई स्कोर कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।